हेलो बच्चों, अरिमा एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ कमराज शेख। आज हम डिफरेंशिएशन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिफरेंशिएशन के डेरिवेटिव, उसके बेसिक रूल, फॉर्मूलेस देखे। अगर आपको डिफरेंशिएशन चैप्टर समझना है तो आपको बेसिक रूल एंड फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद हो तो बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी जाने वाला है। ठीक है। और बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हो जाए। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड का 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्या है हमारा? कोसेक ऑफ, ब्रैकेट में है अंडर रूट ऑफ cos x। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको लेट करना है। लेट y is equal to cosec of अंडर रूट ऑफ cos x। देन हमको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दैट इज ये हमारा हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ y which is equal to, अगेन डेरिवेटिव लेना है। ये फंक्शन, इसका फंक्शन ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा cosec ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x। ठीक है, नाउ which is equal, अब हमको यहाँ पे लेना है डेरिवेटिव्स ऑफ cosec x। डेरिवेटिव्स ऑफ cosec x आता है, डेरिवेटिव्स ऑफ cosec x आता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये जो है हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक फॉर्मूले में दिया था, तो वहाँ से हम उसको देख सकते हो, याद करना, आपको याद करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं which is equal to डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या आता है, माइनस cosec x बोले तो क्या आएगा अंडर रूट ऑफ cos x इनटू क्या आएगा आपको cot x, दैट इज cot ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x। अगेन हमको क्या करना है, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। तो अभी सिर्फ हमने किसका लिया है, cosec x का। अब हमको क्या करना है, डेरिवेटिव्स ऑफ रूट ऑफ cos x की लेना है। ठीक है, दैट इज ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ cosec ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x एज इट इज इनटू cot ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x एज इट इज। इसका डेरिवेटिव हो चुका था। अब लेना है यहाँ पे हमको डेरिवेटिव्स ऑफ रूट ऑफ cos x। डेरिवेटिव्स ऑफ रूट ऑफ cos x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x होता है हमारा 1/2 रूट x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 1/2 अंडर रूट ऑफ x। ये यहाँ पे x यहाँ पे क्या है, cos x, तो यहाँ पे cos x है। अभी अगेन क्या करना है आपको, इस cos x का भी डेरिवेटिव लेना है, कि वो सिर्फ x नहीं cos x आता है। तो अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमारा cos x का डेरिवेटिव आता है, दैट इज ये हमारा हो जाएगा which is equal to minus cosec of under root of cos x into cot of cos x upon 1/2 under root of cos x। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस sin x। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये माइनस sin x। यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। दैट इज हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन को पहले ले लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा sin x इंटू कोसेक ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x इंटू cot ऑफ अंडर रूट ऑफ cos x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ cos x। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है, टेक द स्नैपशॉट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, log of cos of x cube minus 5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट y is equal to log of cos of x cube minus 5। ये हमारा डेरिवेटिव, ये हमने क्या किया, उसको लेट कर दिया। लेट करने का हमको क्या करना है, अभी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, दैट इज ये हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ y which is equal to again derivatives of y। तो y का फंक्शन क्या है, log of
cos of x cube minus 5, ठीक है now which is equal to derivatives of log x क्या होता है बच्चों, derivatives of log x होता है, derivatives of log x होता है 1 upon x, क्या होता है 1 upon x, that is हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 1 upon x क्या पे क्या है cos of x cube minus 5, हमने किसका डेरिवेटिव लिया है log x का लिया है, अगेन इसके एंगल में क्या है cos है, इसके साथ में क्या है cos है, दैट इज यहाँ पे हम अगेन डेरिवेटिव किसका लेना है cos derivatives of cos of x cube minus 5, अब उसको cos का डेरिवेटिव, ठीक है अंडरस्टूड, आगे which is equal to 1 upon cos of x cube minus 5 as it is, derivative of cos x क्या होता है, derivatives of cos x होता है बच्चों minus sin x, पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ये आपको बाहर होना चाहिए सब चीजें, that is हो जाएगा minus of sin x cube minus 5, ये हमारा वेरी क्लोज, इसका डेरिवेटिव लिया हमने cos का लिया, अगेन क्या बचा हुआ है उसके एंगल में x cube minus 5, ये सिर्फ x होता तो हमारा आंसर आ चुका होता, सिर्फ हम minus sin x लिख देते, बट यहाँ पे एंगल में भी क्या है x cube minus 5, अगेन फंक्शन है, अगेन डेरिवेटिव किसका होगा आपका x cube minus 5 का, अंडरस्टूड नाउ which is equal to ये आपका as it is 1 upon cos of x cube minus 5, ये माइनस को यहाँ ले लिया मैंने, दैट इज यहाँ हमारा क्या हो गया साइन ऑफ, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ x क्यूब माइनस 5, ये ऊपर आ गया, नीचे ये आ गया आपका cos, ऐसे ही था आपका, अगेन डेरिवेटिव किसका लेना है आपको x क्यूब माइनस 5, ठीक है, तो डेरिवेटिव x रेज़ टू n होगा यहाँ पे, तो क्या होता है x रेज़ टू n का फॉर्मूला, बोलो बच्चों, बहुत सिंपल है, derivatives of x raised to n का फॉर्मूला होता है n times of x raised to n minus 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा n times of n बोले तो क्या है आपके पास 3 x raised to n minus 1, that is 3 minus 1 कितना आएगा 2, तो डायरेक्टली हम इसको 2 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस derivatives of constant, derivatives of constant होता है 0, derivative of constant that is 0, ये मैंने constant लिया है, ये क्या लिया है था constant, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस sin upon cos, देखो एंगल से sin upon cos क्या होता है tan होता है, that is ये आपका हो जाएगा tan of x cube minus 5 into 3x square, 0 माइनस आएगा, इसको पहले लिख लो, that is ये हो जाएगा minus 3x square tan of x cube minus 5, अंडरस्टूड बच्चों, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है डेरिवेटिव के फॉर्मूले से और उसके रूल्स और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 a raised to 3 sin square x minus 2 cos square, हम क्या करेंगे फर्स्ट लेट y is equal to a raised to 3 sin square x minus 2 cos square, अब क्या करना है आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म, क्या हो जाएगा हमारा ये डेरिवेटिव्स ऑफ x, अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट इज दैट a raised to 3 sin square x minus 2 cos square, फंक्शन का क्या बोलेगा, ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू डेरिवेटिव a raised to x क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव a raised to x होता है a raised to x, सेम टू सेम आ रहा है, यानी मैं कर रहा हूं आपको डेरिवेटिव्स ऑफ a raised to x होता है b raised to x, ये हमारे क्या हो जाएगा सेम एज इट इज आ जाएगा a raised to 3 sin square x minus 2 square 2 cos square x, यहाँ पे देखो बच्चों एक फंक्शन है यार, ये सिर्फ x नहीं है, हमको क्या करना है अगेन इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, ये हमारा हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ sin square x minus 2 cos square x,
अगेन अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे दो स्टेट हमारा डेरिवेटिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूट कर ईच एंड एवरी टर्म को यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ये हो जाएगा a रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x, ठीक। फिर वो 2 3 एज इट इज। यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज़ टू n आने वाला है। क्या आने वाला है? डेरिवेटिव्स ऑफ x रेज़ टू n। ये होता है n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1। क्या होता है? n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 एज इट इज। n क्या पे क्या मेरा 2, ठीक है, और x क्या पे क्या है sin, तो sin एज इट इज रखो। क्या आएगा n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो हमको यहाँ 1 लिखने की जरूरत। फिर क्या आएगा अगेन, देखो बच्चों हमने यहाँ पे x रेज़ टू n का डेरिवेटिव लिया, क्योंकि पावर था, पावर आया तो x रेज़ टू n का डेरिवेटिव लेना है। बट हमारा फंक्शन क्या है sin, तो हमको अगेन यहाँ बाजू में sin का भी डेरिवेटिव लेना रहेगा, ठीक है। नाउ -2 एज इट इज। अगेन देखो बच्चों x रेज़ टू n पावर आया नहीं, आपको x रेज़ टू n का फार्मूला यूज करना ही करना। तो क्या होगा ये 2 अगेन बाजू में आ जाएगा n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1, ये 2 माइनस 1 इज 1 लिखने की जरूरत नहीं। बट हमको किसका फंक्शन का डेरिवेटिव आगे लेना है? cos x का, इधर सिर्फ x नहीं है, आगे क्या है ये cos। हमको क्या करना है? इसका भी डेरिवेटिव। ये हमारा हो जाएगा व्हिच इज इक्वल टू a रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। देखो ये 3 एज इट इज रखो, 2 एज इट इज। तो sin x डेरिवेटिव ऑफ sin होता है cos x। क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ sin क्या होता है? cos x। डेरिवेटिव्स ऑफ sin होता है cos x। बच्चों ये डेरिवेटिव याद होना बहुत जरूरी है, अगर ये आपको याद तो पूरा चैप्टर आपको इजी रहेगा, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है minus 2 as it is, again 2 as it is, cos x as it is। अगेन आपको डेरिवेटिव किसका लेना है? cos x। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस sin x। क्या होता है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ cos x? लिख के मेंशन कर रहा हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है माइनस sin। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा आपका माइनस sin x। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है बच्चों? नहीं? आगे बढ़ेंगे हम। ये हो जाएगा e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। देखो बच्चों ये जो है 2 sin x into cos x, ये मैं 3 एज इट इज लिख रहा हूँ। 2 sin x into cos x ये आपका डबल एंगल का फॉर्मूला, दैट इज ए फॉर्मूला है sin 2 थीटा का। इसका फॉर्मूला बच्चों sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा into cos थीटा, ठीक है। क्या होता है? 2 sin थीटा into cos थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? sin 2 थीटा था, यहाँ पे मेरा आ जाएगा sin 2 थीटा पे क्या x, दैट इज sin 2x, ठीक है बच्चों। अब ये देखो ये माइनस और ये माइनस यहाँ जाएगा, क्या जाएगा प्लस। अगेन यहाँ पे आपको ये 2 एज इट इज आने वाला है, और यहाँ से देखो 2 cos x और sin x आने वाला है, दैट इज sin मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे हो सकता है। तो अगेन ये आपका हो गया 2 टाइम्स ऑफ sin x into cos, दैट इज अगेन ये फॉर्मूला आपका आ रहा है sin 2 थीटा का फॉर्मूला आ रहा है वहां पर। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं sin 2x, ठीक है बच्चों। कुछ डाउट है इसमें? आगे बढ़ेंगे हम। अभी हमारा हो जाएगा e रेज़ टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x। देखो बच्चों 3 sin 2x प्लस 2 sin 2x, 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 sin 2x। इसको ऑप्शन के पहले लिख लो, हमारा आंसर आ जाएगा। इट इज इन लाइक 5 टाइम्स ऑफ sin 2x into e raised to 3 sin square x minus 2 cos square x। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो देखना स्नैपशॉट। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? cos स्क्वायर ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। क्या करना है? सबसे पहले लेट y is equal to cos square of log of x square plus 7। ठीक,
अब क्या करना है हमको, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में करना है। दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ व्हाट इज दैट, y, derivatives of y which is equal to again derivatives of what is that, cos square of log of x square plus 7 like close। यहाँ पे देखो पावर आया इसका फॉर्मूला लेना है डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n का, क्या हो जाएगा ये हमारा which is equal to x रेज़ टू n, तो क्या होता है n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n minus 1 which है derivatives of x raised to n times of x raised to n minus 1। फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं चाहिए, इसलिए आप हमारा फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो, फिर बेसिक फॉर्मूले दिए हुए, ठीक है। ये दैट इज हो जाएगा आपका n क्या है मेरा 2, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x raised to x है क्या है cos, तो ये एज इट इज आएगा, ठीक है, log of x square plus 7 पूरा लिख दिया मैंने, क्या है x raised to n minus 1, दैट इज यहाँ पे 2 minus 1 is 1, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बट ये हमारा क्या है, अगेन ये फंक्शन है x नहीं है, तो क्या करना है इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग में हमने क्या लिया सिर्फ x raised to n लिया, अब यहाँ पे हमको इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव साथ में लेना है, which is equal to ये क्या हो गया हमारा 2 times of cos of log of x square plus 7 as it is derivative of cos x, जो derivative of cos x होता है minus sin x, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ minus sin of log of x square plus 7, ठीक है। बट बच्चों हमने यहाँ पे किसका डेरिवेटिव लिया है, cos का लिया, उसका आ गया माइनस साइन, बट उसके एंगल में देखो क्या है log of x square plus 7, तो अगेन हमको क्या करना है, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, दैट इज ये हमारा हो जाएगा log of x square plus 7, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है, which is equal to 2 times of cos of log of x square plus 7 as it is, ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, दैट इज इक्वल जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, साइन ऑफ log of x square plus 7, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 upon x, क्या होगा बच्चों 1 upon x, दैट इज हो जाएगा 1 upon x स्क्वायर पे क्या है x square plus 7, फिर से देखो बच्चों ये सिर्फ x नहीं है, आगे ये फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, आगे इसका भी डेरिवेटिव लेना है, दैट इज ये क्या हो जाएगा x square plus 7 का भी डेरिवेटिव आपको लेना है, ये बच्चों यहाँ तक, दैट इज ये हमारा हो जाएगा which is equal to minus 2 times of cos of what is that, log of x square plus 7, ब्रैकेट क्लोज, देन सेकंड ब्रैकेट में क्या है आपका sin of log of x square plus 7, ब्रैकेट क्लोज, अगेन क्या आ गया यहाँ पे ये 1 upon of x square plus 7, देखो बच्चों यहाँ पे x raised to n होगा, डेरिवेटिव x raised to n क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है n times of x raised to n माइनस डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है 0, यहाँ पे सिर्फ आपका आ जाएगा 2x, ठीक है बच्चों, विदाउट s में देखो अभी दैट इज हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। अगर बच्चों अगर आप ये देख रहे हो तो ये देखो अगेन ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ से ये पूरा हमारा एक फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला हो गया, डबल एंगल फॉर्मूला, इससे पहले समझ किए ना मुझे, क्या था sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा into cos थीटा, ये आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है बच्चों, दैट इज ये हमारा हो जाएगा माइनस एज इट इज sin 2 थीटा के पे आ जाएगा मेरा log of x square plus 7, और ये आपका क्या है पर 2x upon x square plus 7, दैट इज फाइनल आंसर हो जाएगा, इसमें यहाँ लिखे हो आप
माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम्स ऑफ साइन 2 ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है एक स्नैपशॉट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? tan ऑफ cos ऑफ साइंस। तो क्या करना है? फर्स्ट सॉल्यूशन में लेट करना है। लेट क्या करना है? y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। दैट इज ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशिएट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू। हम क्या कर लेंगे? इसको लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ y। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव्स ऑफ tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है बच्चों, अब क्या आ जाएगा? विच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होता है? डेरिवेटिव tan x होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x होता है। इसका डेरिवेटिव लिया हमने tan का, तो डेरिवेटिव tan x क्या होता है? sec स्क्वायर x। बट अगेन देखो tan का जो एंगल है वो क्या है? cos ऑफ sin। हमको क्या करना है? अगेन इसका भी डेरिवेटिव लेना है। दैट इज क्या हो गया आपका? cos ऑफ sin x। ठीक है, नाउ व्हिच इज इक्वल टू sec स्क्वायर ऑफ cos of sin x as it is। डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ cos x होता है क्या होता है? sin माइनस sin। क्या होता है बच्चों? माइनस sin। दैट इज हो जाएगा माइनस ऑफ sin, एंगल में भी x sin x ही तो आपका as it is। इसका डेरिवेटिव लिया बच्चों, cos का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है हमारा? माइनस साइन आता है। अगेन हमको किसका डेरिवेटिव लेना है? अगेन हमको डेरिवेटिव लेना है साइन x का, इस एंगल में भी साइन। ठीक है बच्चों, ये माइनस हम बाहर ले लेंगे। दैट इज ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ sec स्क्वायर ऑफ cos ऑफ sin x एल्स। ठीक, सेकंड ब्रैकेट में आपका sin ऑफ sin x एज इट इज। ये ब्रैकेट आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ sin x होता है cos x। डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है? cos x। ठीक है बच्चों, इस डाउट है इसमें, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो sec ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। तो क्या करना है? फर्स्ट लेट करना है। चलो लेट भी कर लिया हमने। सॉरी, सॉल्यूशन लिख लेता हूं पहले। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन हो गया है मेरा। लेट क्या हो गया? y इज इक्वल टू sec ऑफ tan ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है? हमको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या किया हमने? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। कैसा लिख लेंगे हम? बहुत ही सिंपल है। देखो डेरिवेटिव्स ऑफ, क्या लिखना है? y का, y लिख लो। अगेन क्या करना है? डेरिवेटिव यहाँ पे भी लिखना है आपको। डेरिवेटिव्स ऑफ इसका y लिखे थे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है आपको? sec है, तो ये हम लिख लेंगे क्या है? sec ऑफ tan ऑफ x raised to 4 plus 4। ठीक है, बहुत ही सिंपल। नाउ व्हिच इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sec x। क्या होता है बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x into tan x। क्या होता है बच्चों? sec x into tan x। तो ये सॉरी x नहीं आएगा आपको, इसी आपका sec x। x की आप ये पूरा एंगल करना है इसलिए। तो अभी आया sec x into क्या आएगा आपका? tan x। तो tan as it is एंगल में अगेन क्या आएगा? tan of x raised to 4 plus 4। समझ आ रहा है बच्चों? डेरिवेटिव इसका लिया हमने यहाँ पे sec x का लिया। देखो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं। डेरिवेटिव ऑफ sec x होता है sec x into tan x। तो x यहाँ पे जो था हमारा ये पूरा एंगल था, इसलिए एंगल। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया हमने sec x का ले लिया। आ गया हो अगेन देखो एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है हमको बाद में। तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज दैट? tan of x raised to 4 plus। ठीक है बच्चों, नाउ व्हिच इज इक्वल टू sec of व्हाट इज दैट? tan of x raised to 4 plus 4। ठीक है, ये भी एज इट इज व्हाट इज दैट? tan of अगेन tan of x raised to 4 plus 4। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है क्या होता है? sec स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं अगेन।
डेरिवेटिव्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, sec स्क्वायर ऑफ एंगल में क्या हो जाएगा x is to 4 plus 4। अगेन देखो ये फंक्शन है, अगेन क्या करना है आपको, इसका भी डेरिवेटिव लेना है। दैट इज क्या होगा x is to 4 plus 4, इसका भी डेरिवेटिव हमको चाहिए, ठीक है। दैट इज ये हो गया व्हिच इज इक्वल टू sec of tan of x is to 4 plus 4, bracket close, again tan of x is to 4 plus 4, bracket close, ठीक है। now sec square of x is to 4 plus 4, again x is to n होगा, क्या होगा x is to पावर आया है नहीं, x is to n का फॉर्मूला होगा, क्या आएगा 4 times of x is to n minus 1, 4 minus में कितना होता है 3, और डेरिवेटिव का कांस्टेंट होता है बच्चों 0। दैट इज हमारा आंसर क्या आएगा ये 4x3। इसको आप स्टार्टिंग में लिख लो, फाइनल आंसर हो चुका है हमारा। दैट इज 4x3 sec of tan of x is to 4 plus 4, again tan of x is to 4 plus 4, bracket close, into sec square of x is to 4 plus 4। बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो देखना स्नैपशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या है e raised to log of ब्रैकेट में अगेन log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन और लेट y is equal to what is that e raised to log of log x the whole square minus log x स्क्वायर। अब क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ 1। अगेन इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आएगा आपको डेरिवेटिव्स ऑफ क्या है e raised to log x the whole square minus log x square। बच्चों हम क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x। डेरिवेटिव ऑफ e raised to x क्या होता है, e raised to x ही होता है। दैट इज हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ e raised to x क्या होता है, e raised to x। दैट इज ये हमारा आंसर क्या देगा, e raised to log x का होल स्क्वायर माइनस log x, ठीक है बच्चों। डेरिवेटिव e raised to x, बट ये x नहीं है फंक्शन, तो आगे हमको क्या करना है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। दैट इज ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ log x द होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर, which is equal to a raised to log of log x the whole square minus log x square। बच्चों अब आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ log x। क्या होता है बोलो जल्दी, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1x। क्या होता है 1/x होता है। दैट इज ये क्या हो जाएगा हमारा 1/log of log x the whole square minus log x square, ठीक है। ये हमने क्या लिया, डेरिवेटिव ऑफ log x लिया, बट अगेन हमको क्या करना है, इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है। तो अगेन ये क्या हो जाएगा हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ log x the whole square minus log x square, ठीक है। now which is equal to a raised to log x the whole square minus log x square, ठीक है। ये as it is 1/, it is मैं इसकी डिवाइड नहीं लिख सकता उसको, तो ये क्या मैंने log x the whole square minus log x square, ठीक है। अब हमारे पास क्या है डेरिवेटिव, अब इन दोनों का भी डेरिवेटिव लेना है। तो देखो आगे
log x का होल स्क्वायर यानी पावर है x रेज़ टू n है, क्या है ये x रेज़ टू n, पावर अगर आया तो हमेशा आपको फॉर्मूला यूज करना है x रेज़ टू n। तो क्या होता है x रेज़ टू n का फॉर्मूला n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1, दैट इज ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log x ब्रैकेट है 2 माइनस 1 इज 1, तो अपने लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 2 log x। ठीक है बच्चों, अभी हमने क्या किया x रेज़ टू n लिया है, अभी अगेन हमारा डेरिवेटिव लेना बाकी है किसका, log x का, ये x नहीं है log x, ठीक है माइनस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है log x का स्क्वायर, तो log x हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करेगा log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये आपको मालूम है, दैट इज मेरा क्या हो जाएगा 1/x², ठीक है x स्क्वायर। अगेन किसका डेरिवेटिव लेना है, जो x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, अभी इस जगह पे यहाँ पे जो है हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो ये a रेज़ टू log टू द बेस ax, इसका आंसर होता है x, क्या होता है a रेज़ टू log टू द बेस ax इज इक्वल टू x। तो देखो यहाँ पे log के बेस में कुछ नहीं तो e रहता ही रहता है, ये आपको कहीं भी मेंशन है तो e रहता है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, a की जगह पे e है आपका, log टू द बेस a है वहाँ पे, यहाँ पे भी क्या है ये दोनों सेम है देखो, और ये यहाँ वहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर क्या आ रहा है x आ रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये पूरा फंक्शन आंसर आएगा, डायरेक्टली ये डायरेक्ट हट जाएगा सब, सिर्फ क्या आएगा ये फंक्शन आंसर में आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ये which is equal log ऑफ ये ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर डिवाइड में नीचे क्या है हमारे पास अगेन log ऑफ log x का होल स्क्वायर माइनस log x, ठीक है ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है मेरा 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ व्हाट इज दैट, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1/x, देखो इधर दैट इज ये मेरा हो जाएगा 1/x माइनस 1/x² एज डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n, तो डेरिवेटिव x रेज़ टू n क्या होता है n टाइम्स ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1, दैट इज ये आएगा 2x पावर 2 माइनस 1 1 तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल, यहाँ से देखो एक x कैंसिल हो रहा है इंटीग्रेशन में, दैट इज हमारा फाइनल आंसर है 2 log x अपॉन x माइनस 1 भी 2 हो जाएगा 2/x, यहाँ पे x, ये हमारा फाइनल आंसर। एक इससे अगर आप चाहिए तो आप बढ़ा सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ये आंसर है, ठीक है। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो टेक द स्नैपशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन